गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा जी का आज का यह सत्संग हमारे जीवन के स्वास्थ्य को लेकर है। साध संगत जी, आप सभी से विनती है कि सत्संग को अंत तक जरूर सुने जी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर पहले जैसा नहीं रहता? जिस तरह पहले सुबह की शुरुआत होती थी, क्या वैसी नहीं होती? नींद से उठकर लगता है कि शरीर में जैसे पहले जैसी ऊर्जा नहीं है। घुटनों में हल्का दर्द, कमर में खिंचाव और छोटे मोटे काम करने से ही थकान हो जाती है। यह अनुभव सिर्फ आपका नहीं है। आजकल बहुत से लोग, खासकर जो 60 साल की उम्र के हैं या उससे भी ज्यादा, इस तरह की समस्याओं से गुजर रहे हैं। लेकिन क्या आपको एक बात पता है? उम्र कितनी भी हो, सही भोजन खाने से शरीर फिर से ताजगी से भर सकता है। यहाँ तक कि कई बार उम्र से 10 से 20 साल कम उम्र के लोगों जैसी ऊर्जा भी वापस आ सकती है। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। इस उम्र में दवाइयों से ज्यादा जरूरत पौष्टिक आहार की होती है, और यह पोषण का स्रोत हम में से कई लोगों की रसोई में ही है, जिस पर हम शायद ध्यान नहीं देते। कुछ ऐसे घरेलू खाने हैं जो बुजुर्गों के लिए एक तरह का आशीर्वाद हैं। यह खाने शरीर को सिर्फ मजबूत ही नहीं करते, बल्कि हड्डियों की शक्ति बढ़ाते हैं, रक्त वाहिनियों में जान भरते हैं, दिमाग को सक्रिय रखते हैं और दिल को स्वस्थ बनाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे खानों के बारे में बताऊंगा जो 60 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति की रोज की डाइट में होने चाहिए। यह खाने कोई विदेशी सप्लीमेंट नहीं, बल्कि हमारे देश के जाने माने और आसानी से मिलने वाली चीजें हैं। सभी आसानी से मिल जाते हैं, खर्च भी कम है और बिल्कुल सुरक्षित हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले खाने से। दिखने में साधारण लेकिन काम में अद्भुत, डॉक्टर भी इसे सुपर फूड कहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ भीगे हुए बादाम की। हर सुबह खाली पेट 4-5 भीगे हुए बादाम खाने की आदत बुजुर्गों के लिए बिल्कुल आशीर्वाद की तरह है। बादाम में बहुत सारे विटामिन होते हैं जो त्वचा को ताजा रखते हैं, बाल झड़ना कम करते हैं और सबसे बड़ी बात, दिमाग की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है किसी का नाम याद नहीं आ रहा, बात करते करते अचानक कोई शब्द भूल जाते हैं। यह सब लक्षण बताते हैं कि दिमाग तक सही पोषण नहीं पहुंच रहा। रोज बादाम खाने से दिमाग में रक्त संचार बेहतर होता है, याददाश्त बढ़ती है और एकाग्रता भी सुधरती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, बादाम को रात भर भिगोकर रखें और सुबह छिलका उतार कर खाएं। इससे हाजमा बेहतर होता है और शरीर को सारे पोषक तत्व मिलते हैं। दालें। अब आते हैं दूसरे खाने की बात पर। यह लगभग हर घर में बनता है, लेकिन हम में से कई लोग इसकी महत्ता नहीं जानते। मैं बात कर रहा हूँ दालों की, खासकर मसूर और मूंग दाल की। उम्र बढ़ने पर हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी होती है वह है प्रोटीन। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, शरीर में शक्ति कम हो जाती है और शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। इस वक्त हल्की और आसानी से पचने वाली दालें जैसे मसूर या मूंग दाल प्रोटीन का एक जबरदस्त स्रोत होती हैं। इन दालों में जरूरी अमीनो एसिड होते हैं जो शरीर में नई मांसपेशियां बनाने में मदद करते हैं। और सबसे अच्छी बात है, यह दालें पेट पर ज्यादा बोझ नहीं डालती, इसलिए गैस, कब्ज, बदहजमी यह आम समस्याएं भी नहीं होती। सोचिए तो, अगर हर दिन एक कटोरी दाल खाई जाए दोपहर या रात को, तो हमारे शरीर को वह ईंधन मिलता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, तिल।
अब हम आते हैं तीसरे महत्वपूर्ण खाने की बात पर। यह चीज दिखने में बहुत साधारण है। नाम सुनकर लग सकता है कि बस ऐसे ही खाया जाता है, लेकिन इसके फायदे शरीर के अंदर गहरे असर डालते हैं, खास करके दिल और हड्डियों पर। यह भोजन है तिल। तिल छोटे छोटे दानों की तरह होते हैं, लेकिन इसके हर दाने में बहुत सारा कैल्शियम होता है। बहुत से लोग शायद नहीं जानते, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी हड्डियों का घनत्व यानी बोन डेंसिटी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी वजह से उम्र होने पर कई बार छोटी सी चोट से भी हड्डी टूट सकती है। इस समस्या का एक आसान लेकिन असरदार समाधान हो सकता है तिल। खासकर कि अगर आप सर्दी में तिल गुड़ के साथ खाएं तो इसके पोषण तत्व और भी बढ़ जाते हैं। हर सुबह नाश्ते के वक्त 1 चम्मच तिल चबाकर खाना या कभी कभी तिल से बने लड्डू खाना शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की कमी को पूरा करता है। यह ऐसे खनिज हैं जिनकी कमी होने पर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, शरीर थका हुआ रहता है और मन में उदासी भी आ सकती है। इसके अलावा तिल में अच्छा वसा या स्वस्थ वसा होता है जो दिल को स्वस्थ रखता है। हम सब चाहते हैं कि उम्र बढ़ने पर भी हमारी हड्डियां मजबूत रहें, चलना फिरना आसान हो और सब कुछ अपने हाथों से कर सकें। इस आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए तिल एक आसान फिर भी असरदार आदत हो सकती है। अब हम 3 खानों के बारे में जान चुके हैं। भीगे हुए बादाम, मसूर और मूंग दाल और तिल। इन्हें देखकर हम समझ सकते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमें विदेशी सप्लीमेंट्स नहीं बल्कि हमारी अपनी रसोई की जानी मानी चीजें चाहिए। यह सब खाने कम मात्रा में ही काफी हैं, लेकिन नियमित रूप से खाने से जो फायदा होगा वह कई महंगी दवाइयों से भी नहीं होता। अब आते हैं एक और विषय पर। उम्र बढ़ने के साथ साथ सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी कभी कभी थक जाता है। जब भूख कम हो जाती है, खाने का मन नहीं करता या खाने के बाद पेट भारी भारी लगता है, तब समझना चाहिए कि शरीर की अंदर की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो गई है। इसका एक बड़ा कारण मेटाबॉलिज्म का कम हो जाना है। ऐसी स्थिति में जो चीज शरीर में जान वापस ला सकती है वो है दही, खासकर कि घर पर बना ताजा दही। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं यानी फायदेमंद बैक्टीरिया। यह पाचन शक्ति बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। 60 साल के बाद कब्ज, गैस, पेट फूलना इस तरह की समस्याएं बहुत आम है। लेकिन अगर हर दिन दोपहर के खाने के साथ 1 कटोरी दही खाई जाए तो न सिर्फ पाचन शक्ति बढ़ती है बल्कि शरीर जो पौष्टिक तत्व खाता है उनका अवशोषण भी अच्छे से होता है। दही में बहुत सारा कैल्शियम और विटामिन B12 होता है। यह दोनों तत्व हड्डियों और दिमाग की सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात याद रखना जरूरी है। रात को दही ना खाएं क्योंकि दही ठंडी प्रकृति का भोजन है। रात को खाने से कुछ बुजुर्गों में कफ या घुटनों का दर्द बढ़ सकता है। सूखा अंजीर। अब हम आते हैं अगले खाने की तरफ जो खाने में शायद हल्का लगे लेकिन शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। यह भोजन है सूखा अंजीर। अंजीर एक ऐसा फल है जिसे अगर आप रोज सुबह खाली पेट खाएं, खासकर 1 या 2 भीगे हुए अंजीर, तो शरीर की कमजोरी, चक्कर आना, कम रक्तचाप या ज्यादा थकान जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती। अंजीर में बहुत सारा फाइबर होता है जो बुजुर्गों में बहुत आम समस्या कब्ज दूर करने में बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ इसमें आयरन भी होता है जो शरीर में खून की कमी को पूरा करने में मदद करता है। 60 साल के बाद रक्त अल्पता या हीमोग्लोबिन की कमी बहुत आम है।
कई बार देखा जाता है कि कोई थोड़ा सा चलता है तो थक जाता है या सीढ़ियों से उतरते ही सांस लेने में तकलीफ होती है। यह लक्षण बताते हैं कि शरीर में खून का सामान्य स्तर नहीं है। इस स्थिति में अंजीर एक तरह का प्राकृतिक समाधान है जो बिना किसी दुष्प्रभाव के शरीर में जान वापस लाता है। लेकिन याद रखना होगा, इसे खाने का भी एक सही तरीका है। रात को पानी में भिगोकर रखें और सुबह खाली पेट खाएं। लेकिन ज्यादा खाना ठीक नहीं है। ज्यादा मात्रा में खाने से कभी कभी पेट खराब या पाचन की समस्या हो सकती है। इसलिए सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। अखरोट। अब थोड़ा ध्यान देते हैं एक और महत्वपूर्ण भोजन पर, जो सिर्फ दिल ही नहीं दिमाग और हड्डियों के जोड़ों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह भोजन है अखरोट। अखरोट को कई लोग ब्रेन फूड कहते हैं क्योंकि न सिर्फ इसका आकार बल्कि इसका फायदा भी दिमाग से गहरा जुड़ा हुआ है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे दिमाग के काम करने की क्षमता कुछ कम होती है। याददाश्त कमजोर होती है। बात करते वक्त उलझ जाते हैं और ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। इन समस्याओं के पीछे कारण है दिमाग की नसों और उपनसों की कमजोरी। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो इन समस्याओं से लड़ते हैं। अगर आप हर सुबह 1 से 2 भीगे हुए अखरोट खाएं तो याददाश्त बेहतर होगी, मन अच्छा रहेगा और दिल की धड़कन भी नियमित रहेगी। इसके अलावा अखरोट खून में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, जिससे दिल की बीमारी, हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बहुत कम हो जाता है। यही तो बुजुर्गों की उम्र की एक सबसे बड़ी चिंता है। दिल की सेहत। अखरोट में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं को बचाते हैं, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। यानी यह एक ऐसा बादाम है जो सिर्फ सेहत की रक्षा नहीं करता, उम्र को भी कुछ हद तक रोक कर रखता है। फलियां या बीन्स। अब थोड़ा कल्पना करें, अगर आप हर दिन की शुरुआत 1 गिलास हल्का गर्म पानी से करें, फिर 4 भीगे हुए बादाम, 1 या 2 अंजीर और 1 या 2 अखरोट खाएं तो आपका शरीर ताजा रहेगा, मन खुश रहेगा और पेट हल्का रहेगा। यह छोटे छोटे बदलाव एक समय में आपकी जीवन शैली में बड़े बदलाव ला सकते हैं। हमारी संस्कृति में एक कहावत है, जैसा खाओगे वैसा सोचोगे। मतलब हम जो खाते हैं वही हमारे शरीर और मन को बनाता है। इसलिए जब आप इन स्वस्थ भोजन को अपनी रोज की आदत में लाएंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे, शरीर पहले से बहुत ज्यादा हल्का लग रहा है, मन ताजा रह रहा है और काम करने की इच्छा भी बढ़ रही है। अब थोड़ा सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिल अचानक बहुत तेजी से धड़कने लगा है? सीने में हल्का दर्द या दबाव से तकलीफ हो रही है, या थोड़ा सा चलने से ही सांस लेने में तकलीफ हो रही है? यह लक्षण हमें बताते हैं कि दिल को अब थोड़ी ज्यादा देखभाल चाहिए। ऐसे वक्त में एक तरह का भोजन है जो हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा सहारा दे सकता है। यह है फलियां या बीन्स, जैसे राजमा, लोबिया, चना, मूंग दाल या मटर। इन खानों में बहुत सारा पौधे आधारित प्रोटीन और फाइबर होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। इस स्थिति में शरीर को मजबूत रखने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। फलियां शरीर में नई कोशिकाओं को बनाने में मदद करती हैं, जिससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं, थकान कम होती है। इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करता है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा बहुत कम हो जाता है।
आप चाहे तो राजमा या लोबिया को हल्का उबालकर उसमें जीरा, हींग, हल्दी और थोड़ा नींबू का रस मिलाकर सलाद की तरह खा सकते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक भी है। सूरजमुखी के बीज। अब आते हैं उस खाने की बात पर जिसे कई लोग महत्व नहीं देते, लेकिन शरीर के आंखों की दृष्टि, हड्डियों की शक्ति और मांसपेशियों के गठन के लिए बहुत जरूरी है। यह छोटा फिर भी शक्तिशाली भोजन है सूरजमुखी के बीज। इन छोटे छोटे बीजों में बहुत सारा विटामिन ई, मैग्नीशियम और सेलेनियम होता है। यह तत्व सिर्फ त्वचा की चमक नहीं बढ़ाते बल्कि उम्र बढ़ने के निशान को भी धीमा कर देते हैं। इसके साथ साथ नसों और उपनसों की कमजोरी, हाथ पैर का कांपना और नाड़ी संबंधी कमजोरी को कम करने में मदद करते हैं। बुजुर्ग उम्र में कई लोग कहते तंत्र यानी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम का कमजोर होना। इस समय हर दिन सिर्फ 1 चम्मच सूरजमुखी के बीज शरीर को वह बहुत जरूरी पोषण दे सकते हैं। आप चाहे तो इसे दही के साथ मिलाकर खा सकते हैं या ओट्स, दलिया या सलाद के ऊपर डालकर खा सकते हैं। लेकिन याद रखना होगा, रोजाना की मात्रा को नियंत्रित रखना जरूरी है। दिन में 1 चम्मच से ज्यादा ना खाएं क्योंकि इसमें अच्छा वसा होने पर भी ज्यादा खाने से कुछ लोगों को एसिडिटी हो सकती है। हल्दी वाला दूध। अब आते हैं आज की चर्चा की आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी चीज की तरफ, और वह है हल्दी वाला दूध, जिसे कई लोग गोल्डन मिल्क कहते हैं। 60 साल की उम्र के बाद कई लोग कहते हैं शाम के वक्त घुटनों में दर्द शुरू होता है, ठंड लगने पर जोड़ अकड़ जाते हैं या रात को नींद ठीक से नहीं आती। इस समय हल्दी मिला हुआ दूध बिल्कुल घरेलू लेकिन कारगर समाधान हो सकता है। हल्दी में करकुमिन नाम का एक शक्तिशाली तत्व होता है जो प्राकृतिक सूजन रोधी यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। यह तत्व शरीर की सूजन को कम करता है, हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाता है। जब आप इसे दूध के साथ मिलाकर पीते हैं तो इसका असर और भी तेजी से होता है क्योंकि दूध खुद कैल्शियम और प्रोटीन का एक जबरदस्त स्रोत है। अगर आप रात को सोने से आधा घंटा पहले 1 गिलास हल्का गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीते हैं तो कुछ ही दिनों में नींद और भी आरामदायक होगी। सुबह शरीर हल्का लगेगा और घुटने पीठ का दर्द भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। चाहे तो आप 1 चुटकी काली मिर्च भी मिला सकते हैं। इससे हल्दी के गुण और भी अच्छे से शरीर में पहुंचते हैं। अब एक बार खुद से सवाल करें, इन सब खानों में से आज आपने कितने खाए हैं या कल कितने? अगर जवाब है 1 भी नहीं या बहुत कम, तो आज ही समय है अपने शरीर के लिए कुछ करने का। उम्र असल में सिर्फ एक संख्या है, लेकिन उस संख्या के साथ जरूरत है समझदारी, अनुभव और आत्मचेतना की। अगर आप आज से ही इन 8 उपयोगी खानों यानी भीगे हुए बादाम, दही, अंजीर, अखरोट, फलियां, सूरजमुखी के बीज, हल्दी वाला दूध और मौसमी फल को अपने रोज के खाने में शामिल करना शुरू कर दें तो सिर्फ शरीर ही मजबूत नहीं होगा, मन भी ऊर्जावान बनेगा और जीवन में एक नई प्रेरणा वापस आएगी। याद रखें, एक अच्छे जीवन की चाबी सिर्फ दवाइयों या व्यायाम में नहीं है, वह छिपी है हमारी अपनी रसोई में। वही रसोई जो सालों से हमारे परिवार को पोषण दे रही है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपको हमारा आज का यह सत्संग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप यह सत्संग कहां से सुन रहे हैं। साध संगत जी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और यह वीडियो अन्य लोगों के शेयर करे जिसे इसकी अधिक आवश्यकता है। साध संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। राधा स्वामी जी।